Hello guys, so welcome to my kitchen. Right now I'm in my kitchen यानी मम्मी का ढाबा. तो गाइस पता है मेरा पहला व्लॉग है. इससे पहले मैंने फरा मैम के साथ बनाया था तो वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल गई है कि बहुत ज्यादा वायरल गई है. मास्टर शेफ में क्या था ना, बहुत ज्यादा नर्वस होती थी मैं क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कम टाइम होता था. मैं बना नहीं पाती थी बट मैं बहुत अच्छी कुक हूँ देसी में. मैं आज बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए नान खटाई. नान खटाई इसलिए क्योंकि मेरे मेरठ की नान खटाई है और मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे. तो मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है नान खटाई यानी मेरठ की नान खटाई. चले तो जब तक मैं सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करती हूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट भी कर ही देना भैया क्योंकि आगे भी तो आपको बहुत सारी डिशेस देखनी है. तब तक आप मेरी किचन की शेयर कीजिए. सो गाइस हम इसमें 100 ग्राम घी लेंगे. यार देखो ना ये सही है. बताओ यार ब्लॉग बनाने लगी मैं, कटोरी देखी नहीं मैंने. गाइस पता क्या हुआ, मैं ब्लॉग करने लगी हूँ और मुझे मैं आपने लगी मैं आज आपके हो रहा है मैं ब्लॉग देखती हूँ ठीक है. मुझे अच्छी अच्छी कटोरी में अलग-अलग नाच सकते हैं. फिर उसके बाद वो आधा देखने का तो मैं सामान देख रही हूँ. मैं सामान लिया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए. मैंने बुला लिया शुरू करके और मैंने आधे से ज्यादा सामान नहीं बनाऊं. अभी घी खत्म हो गया मेरा. 100 ग्राम घी डाला, 90 ग्राम मिला. मैं भी घी बनाया तो मैंने सीखा. मैं बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे को ब्लॉग बनाना. एक काम करो आज के लिए मैं इसमें नाम चलेगा आप लोगों को. कल से अच्छी वाली कटोरी लेके आऊंगा. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. शॉपिंग करनी पड़ेगी लगता है मेरे को. भैया अभी जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे ही मैं बनाती हूँ ठीक है. ऐसी बर्तन मेरे पास तो ऐसी फिर मैं अगली वाले व्लॉग में ना मैं अच्छी बर्तन लेके आऊंगा. चल झूठा. मैंने 90 ग्राम घी लिया है. 10 ग्राम नहीं था पर तुम 90 ग्राम से बना सकते हो. थोड़ा सा और इसको फ्रीजर में रहने दो. मैं तब तक सुनो आज ना बिल्कुल देसी बनेगा क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आता कैसे होना है. अभी मैं ना 1-2 लोगों की वीडियो देखूंगी फिर उसके हिसाब से मैं अच्छे से डेकोरेट करके बनाऊंगी. कोशिश कर रही थी बट पोपट हो गया मेरा. पता है मैंने स्टार्ट तो बड़ा अच्छे से किया था कि आज ना मास्टर शेफ बन रही है और अपना ब्लैक एप्रन पहन के समझ रहे हो तुम अच्छे से व्लॉग बनाएगी. अच्छा इसको ऊपर का किस्मत. मैं ना मास्टर शेफ में ना मुझे ना ब्लैक एप्रन का फोबिया हो गया और अच्छी अच्छी चीज बनाने की बताया ना इस कलर की वजह से घंटी बज गई किसी. बताओ यार ए भैया मैं ना शूटिंग कर रही हूँ. जो भी आए ना पार्सल सीधा ऊपर भेज दो. तुम घंटी बजाते हो मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है. यार काट दिया फोन. देख लो मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी ज्यादा ही नवाब ने है पूरे. कि गाइस पता है ब्लैक एप्रन से डरती थी बट मैंने सोचा है कि जिस चीज को मैंने वीकनेस बनाया आज मैं अपने YouTube चैनल पे इस ब्लैक एप्रन को यानी मास्टर शेफ ब्लैक एप्रन को अपनी हिम्मत बनाऊंगी. और मैं जब भी कुकिंग करूंगी तो मैं ये ब्लैक एप्रन पहनूंगी जिस पर मेरा नाम लिखा है अर्चना गौतम क्योंकि मास्टर शेफ ने मुझे एक नई पहचान दी है जो मैं बचपन से चाहती थी और मेरे पापा को भी एक नई पहचान दी है जो मेरे पापा काफी टाइम से चीजों को फेस कर रहे थे. तो थैंक यू सो मच मास्टर शेफ. आप दोनों ने हम दोनों को आप दोनों को मास्टर शेफ की बीवी भी है. नहीं सॉरी मास्टर शेफ भैया. मास्टर शेफ आपने हमें बहुत अच्छी पहचान दी है ठीक है. चलो अभी स्टार्ट कर दे क्योंकि मेरा 10 ग्राम घी भी आ गया है भाई. चलो चलते हैं देखने. ओ भैया जल्दी आ जाओ यार. 10 ग्राम घी पे अटकी पड़ी है नान खटाई. देख लो गाइस किचन में अगर एक चीज कम पड़ेगी ना और आप व्लॉग बना रहे हो अपन देखो अभी मैं नॉर्मली बनाते तो मैं 90 ग्राम घी भी डाल देती. कोई टेंशन नहीं आ गए. भैया इतना लेट कर दिया. इसके अंदर है एमसी करके दे दीजिए. थैंक यू. लग जाके समझ रहा हूं घी डालो हो जा. हां तो घी आ गया. 10 ग्राम मुझे मैदा सूजी दूध कुछ चाहिए. मैं सुबह की चाय बना लिया और ऐसे आया. अब मैं दे देती हूँ इनको.
लीजिए भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस फाइनली हमारा 10 ग्राम घी आ गया है, जिसने पूरी शूटिंग रुकवाई हुई है। खाना तो बन नहीं रहा है, बस बातें ही चल रही है, बातें ही चल रही है। कहाँ मेरा घी? देखो ये देखो, अभी ये 90 ग्राम था ना, इसमें हम अपना कहाँ गया 10 ग्राम और डालते हैं। तो ये देखो मैंने 10 ग्राम डाल दिया है ऑलरेडी घी। तो अब हमारे पास हो गया है 90 ग्राम। टाइट करके आप एक बार देख सकते हैं, ये देखिए ये ना ऐसे टाइट हो जाएगा। हाँ पीछे वाले, ये ताजा वाला मत देखो, ये तो थोड़ा सा वो है बट उसके साथ मेल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा फ्रीजर में रख के टाइट करना है। अब हमको इसके अंदर डालना है शुगर। शुगर कैसे? अपने हिसाब से डालो भैया, आपको कितना है। तो मैं थोड़ा कम मीठा डालती हूँ, तो मैं 80 ग्राम शुगर डालूंगी। कम मीठा नहीं, मीठा तो आप 70 डाल सकते हो, 60 डाल सकते हो, 80 डाल सकते हो। तो मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर 80 ग्राम। कितना? 80 ग्राम डालूंगी। तो ये देखो हमने डाली है 80 ग्राम आइसिंग शुगर। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी आराम से। ये हमने डाल दिया 80 ग्राम। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ना मेल्ट करेंगे। हाँ इसमें शुगर है और घी है, 100 ग्राम घी, 80 ग्राम शुगर। इसको ना हमें सिर्फ मिक्स करना है, मिक्स। जब तक ये पूरा व्हाइट नहीं हो जाता तब तक बहुत मेहनत लगेगी आपको। आप इसको एग बीटर से भी मिक्स कर सकते हो अगर आपको टाइम बचाना हो, वरना मेरे तरह हाथ थक जाएंगे भैया। एंड गाइस इसको सिर्फ आपको एक ही वे में ऐसा मिक्स करना है, मिक्स करना जब तक आपके हाथ में थक जाते हैं। मेरेंग बनाया था ना वैसा ही बनाना है। और आप ना आइसिंग शुगर को छान भी सकते हो, क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे गड्ढे से रहते हैं, बबल रहते हैं, तो उससे आप छान भी सकते हो। मैंने नहीं छाना है क्योंकि भैया मैं भूल गई हूँ, प्लस हो गई मैं बहुत ज्यादा पहले व्लॉग में, वरना मैं छानती हूँ सब चीज। बट कोई बात नहीं, आप छान लेना। हाय राम बाबा, हाथ थक गया मेरा तो भैया। नान कटाई ऐसे नहीं बनती, मैं बता रही हूँ, मेरठ की है ना इसलिए ज्यादा टेंशन दिखाती है वो। ये देखो जरा घी और उसका कितना अच्छा फ्लेवर हो गया, देखो। तो जब तक आपकी घी और शुगर का कलर ऐसा नहीं हो जाता, व्हाइट नहीं हो जाता, तब तक आप इसमें और चीजें नहीं डालोगे। तो जब आपकी घी और शुगर का कलर व्हाइट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 25 ग्राम सूजी। पहले इसको छान के देखते हैं। ठीक है। एंड गाइस 25 ग्राम सूजी को हम लोग मिक्स करेंगे जैसे हमने शुगर को मिक्स किया था। आप एग बीटर यूज कर सकते हो। सूजी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। अब की बार मैं बेसन ना एक उसमें छान लेती हूँ, फिर इसमें डालूंगी, ठीक है। इसमें डालेंगे 50 ग्राम बेसन। उसके बाद इसमें डालेंगे 100 ग्राम मैदा। उसके बाद डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालेंगे हम अंदाजे से 2 ग्राम, ठीक है। ये बेकिंग सोडा। इसके बाद हम डालेंगे 2 ग्राम बेकिंग पाउडर। अंदाजे से, मुझे अंदाजा पता है भैया, आप लोग देख लेना। तो हमने डाला है इसमें 100 ग्राम घी के बाद हमने डाला है 80 ग्राम आइसिंग शुगर। दोनों को हमने मिक्स किया है। उसके बाद मैंने डाला है उसमें सूजी 25 ग्राम। फिर उसके बाद मैंने डाला है बेसन 50 ग्राम। एंड फिर मैंने डाला है जो मैदा है वो डालिए 100 ग्राम। उसके बाद 2 ग्राम बेकिंग सोडा, 2 ग्राम बेकिंग पाउडर। और मैं अब इसे मिक्स कर रही हूँ। हमको इसे मिक्स करना है और मुझे मिक्स करना है। मुझे इसका एक डो तैयार करना है। उसके लिए मुझे ग्लव्स पहनने होंगे क्योंकि मेरे हाथों में नेल्स लगे हैं। और हाँ, अगर मात्रा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सूजी की मात्रा थोड़ा कम रखना, बेसन की उससे थोड़ा ज्यादा रखना और मैदा की थोड़ा ज्यादा रखना। और अगर आपको चाहिए कि मुझे पूरा बेसन चाहिए तो थोड़ा हल्का बना देना, बट मैदा थोड़ा सा सही रखना, वरना आपकी क्रिस्पी नान कटाई नहीं बनेगी भैया, नहीं बनेगी। तो गाइस हमने पहन लिए डॉक्टर के दस्ताने।
जैसे कह रही है मैं कुकिंग का सोच रही थी बट कुकिंग का बहुत बड़े थे, ये ना फिट हो जाता है जो सुबह वॉश करती हूँ, पता नहीं प्लास्टिक का बनाऊँ किस चीज का बनाऊँ, तो हम लोगों ने वॉश किया। अब हम इसको, ये जो आटा है इसको मलेंगे। अब हम इसको आटे की तरह मलेंगे। ये हमारा नान कटाई का डो तैयार ऑलमोस्ट हो गया है। क्योंकि आप जितना अच्छे से मलेंगे इसको, मलेंगे समझ में आता है, गूंदेंगे। गूंदने के क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गूंदना, गूंदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिक्सर। मिक्सर को गूंदना कैसे बोलेंगे? ओह अच्छा। ओहो, आज वो है सूर्य ग्रहण था ना, तो बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण पे 8/18 को घर के बाहर दिया लगाना पड़ता है। तो भाई अभी मैं आटा गूंद के ना तब तक दिया लगा देती हूँ। ये भी करना पड़ता ना घर की सुख शांति, नहीं घर की सुख शांति के लिए। गाइस पता है आटा गूंदने में लगी हुई मैं। पता है मैंने मेहुल को बोला, मेहुल हम ना 2 छोटे-छोटे व्लॉग बनाएंगे, एक में नान कटाई बनाएंगे, एक में कूंडे बनाएंगे और एक मेन कोर्स में कोई हम स्पाइसी या सेवरी बनाएंगे। वो कह रहे ठीक है। ये तब से मैं करे जा रही हूँ, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे लगा ये डालना, ये डालना, ये डालना, होगी नान कटाई, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है बताओ। बहुत मेहनत लगती है। अब मुझे लग रहा है मैं 2 ही व्लॉग बना पाऊंगी सच में गाइस। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्लीज आप लोग मेरा चैनल छोड़ के मत जाइए। हाँ क्योंकि अभी नई हूँ मैं। और देखिए ओके, तो मैं अपने ओवन को प्री हीट पे लगा देती हूँ। 180 डिग्री पे मैं प्री हीट पे लगा देती हूँ। आपको इसको 16 से 17 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हो 15 मिनट तक आप करिएगा 180 सेंटीग्रेड डिग्री। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। डिग्री पे 180 डिग्री पे 15 मिनट करेगा। आपको लगता है कि थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए तो आप 5 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। भैया देखो मेरी गलती नहीं है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। कल को जला दोगे नान कटाई तो बोलोगे कि आंटी मैंने बनाई है। मेरी ठेकेदारी नहीं है, मैं तो बता रही हूँ 15 मिनट, मैं 16 मिनट बनाती हूँ, तुम पहले 15 मिनट ही बना के देखना भैया, है ना। तो गाइस मैं इसको प्री हीट पे लगा देती हूँ। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है हमको प्री हीट का। तो मैंने ये लगा दिया है प्री हीट और 10 मिनट तक ये प्री हीट होता है 180 डिग्री पे। उसके बाद मैं इसको 15 मिनट लगाऊंगी। 15 मिनट पे निकाल के दिखाऊंगी कि नान कटाई कैसी बनती है, जरूरत है नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक हम चेक करते रहेंगे। अब हम बनाएंगे नान कटाई के गोले। क्या बनाएंगे? गोले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बादाम को छोटा छोटा काटना पड़ेगा उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। समझ तुम गार्निशिंग पता है कहाँ सीखा मैंने? मास्टर शेफ में। तो गाइस ये बेकिंग पेपर, हम इसको फाड़ेंगे और फाड़ने के बाद हम रखेंगे इसके ऊपर। ये इसके ऊपर इसलिए हम रखेंगे कि जो नान कटाई है ना इजीली नीचे चिपके ना, तो मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है। उसके ऊपर मैं नान कटाई रखूंगी। अभी ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है जो मेरे मेकअप करने के लिए आएगी, मेरी बहन है ये। और अब मैंने उनको दिया है, वैसे भी खाली बैठी थी, ये बातें कर रही थी बॉयफ्रेंड से बात करेगी। तो मैंने सोचा भैया अभी मेरे घर आए हो तो काम तो करना पड़ेगा। पर हम काम करके गई है, तुम किस खेत की मूली? मैंने इनको बादाम काटना साथ करवा के बादाम काटो, हमारे नान कटाई पे गार्निशिंग के काम आएगा। तो हम नान कटाई के गोले, क्या बनाएंगे? गोले। तो गाइस ये हो गया डो। देखो ये ऐसा डो बनेगा। हाँ आपका थोड़ा टाइट भी रह सकता है, कम भी रह सकता है आपके हिसाब से, पर मैं तो ऐसा ही डो खाती हूँ, क्रिस्पी बनती है नान कटाई। तो अब हम गोले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे नान कटाई बड़ी भी पसंद है, छोटी भी पसंद है, और सबसे ज्यादा मुझे छोटी पसंद है। तो क्योंकि वो एक बार में खाया जाता है ना, वरना लोग क्या करते हैं ना बड़ी नान कटाई खा लेते हैं और फिर मेरे लिए बचता नहीं है। तो इसलिए छोटे छोटे बना दे, एक ही मुंह में आ जाए। तो मैंने ये बादाम लिए थे और माही ने छोटे छोटे काटे थे। तो ये छोटे छोटे बादाम जो काटे थे उसको हम नान कटाई के ऊपर गार्निशिंग करेंगे और उसको एक अलग शेप देंगे। और हमारा ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बेक हो चुका है। हम बेकिंग पे लगाएंगे इसको। 16 मिनट लगाती हूँ क्योंकि 1 मिनट मुझे लगेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जल्दी से हम लोग इसे बादाम पे लगाते हैं। आ जाओ।
ये जो बादाम हमने काटे हैं इसके ऊपर डाले हैं। मुझे ना बादाम लगाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, ऊपर बहुत अच्छी लगती है फिर नान खटाई। सुबह सुबह चाय के साथ खाओ। ओ माय गॉड, अदरक वाली चाय और सुबह नान खटाई, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। माय गॉड, मजा ही आ जाएगा। तो ये बनके तैयार है हमारी नान खटाई, मेरा नान खटाई। तो अब हम डालते हैं इसको अंदर। पहले मैं इसको कर देती हूँ 15 मिनट तक सेट। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए 15 मिनट है। ठीक है, मैंने 15 मिनट के लिए 180 टेम्परेचर लगा के इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको अंदर डालने वाली हूँ। 15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको बेक करने रख दिया है। तब तक 15 मिनट में हमारी नान कढ़ाई बनती है, तब तक हम बना लेंगे कूंडे अगले वीडियो के लिए। तो गाइस, अगला वीडियो के लिए भी वेट करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको मेरी सेकंड डिश, जिसका नाम है कूंडे, समझ रहे हो क्या है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे 15 मिनट तैयार हो चुके हैं, यानी नान कढ़ाई बनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि कैसी बनी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है दूर से देखे कि थोड़ी कच्ची है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको और ज्यादा वो करेंगे। तो गाइस, ये नान कढ़ाई 15 मिनट में बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको रखना है इसको 1 या 2 मिनट तो रख सकते हो, थोड़ा सा और घुमा के, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा पका हुआ है, इधर वाला थोड़ा कम। तो हम लोग उल्टा घुमा के रख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, देखो पीछे से। तो हम लोग इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी, बट मुझे नहीं लगता जरूरत है, मुझे नहीं लगता जरूरत है, बट फिर भी सेफ साइड 1 मिनट रख सकते हैं, जिससे कि ये वाला हिस्सा भी बराबर पक जाए। तो हमने इसको रखा है अंदर। सिर्फ मैंने बोला था ना आपको 16 मिनट रखने का है, और मैं तुम लोगों की बातों में आ गई हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो 15 करो, 20 करो या 25 करो, 16-17 मत करो। और आपको पता नहीं 16 साल की लड़की ही सबसे अच्छी लगती है। तो ये नान कढ़ाई वैसी है। तो हम इसको 1 मिनट और करेंगे, ठीक है गाइस, 1 मिनट के लिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस दैट्स इट, जिससे कि बराबर हो जाए। वैसे 15 मिनट में भी आप निकाल सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, बट मुझे थोड़ा सा ना 16 साल वाला पसंद है, थोड़ा 16 साल वाला टाइप पसंद है। तो हमारे 1 मिनट हो गए हैं, यानी हमारे 16 साल हो चुके हैं, यानी 16 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो 1 मिनट हो चुके हैं, मैं अभी खोलती हूँ, और हम लोग इसको हवा में रखेंगे। हवा में, भैया तेज पंखा कर दो जरा, इसको हवा में रखना है, जिससे कि ये अच्छा हो जाए, मतलब समझ लो तुम, जिससे कि ये वो हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी नहीं, मतलब अभी थोड़ा सॉफ्ट है ना, ठंडा हो जाए और फिर हम लोग खाएंगे। तो गाइस, आज मेरे साथ कोई गेस्ट नहीं है खाने के लिए, बट नेक्स्ट वीडियो में पक्का कोई ना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट होगा जरूर। तो उसके लिए आप वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक मैं अपनी हाथ की बनी हुई नान खटाई खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। आवाज देख रहा हूँ, क्रिस्पी है, क्रिस्पी। रणवीर से रहते ना, आज तो चम्मच ही बच जाती, बाय गॉड, मैं बता रही हूँ। पर मैम तो हाथ ही चूम लेती, कुछ भी कर लेती, मुझे, मैं बता रही हूँ तुमको। बस क्या फायदा, मास्टर शेफ खत्म होने के बाद ये अच्छी अच्छी चीजें बन रही है। मेरे की नान कढ़ाई। जाओ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं आना क्या? चलो चलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाय बाय।